यरूशलेम की ओर यात्रा में आपका स्वागत है। 40 काल तैयारी का समय है। यरूशलेम की ओर यीशु जो यात्रा कर रहे हैं उनके साथ जाने के लिए, यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। हम इसके पिछले वीडियो में यरूशलेम की ओर यात्रा में हमने देखा कि यीशु हमें उनके पीछे पीछे चलने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, उनके शिष्यों को, जिसको हम मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने शिष्यों से कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। मत्ती अध्याय 16 यदि हम पढ़ेंगे, उसके पहले और उसके बाद की बातों को हम देखेंगे कि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। तो यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरे पीछे पीछे चलना चाहता है, वो 3 कार्य करें: आत्मत्याग, क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना। जो पहला बिंदु है, हम उसके बारे में मनन चिंतन कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अब जरूर उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में हम मनन करेंगे, अपना क्रूस उठाना। यीशु और क्रूस, मुक्ति और क्रूस, एक क्रिस्तीय और क्रूस, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। बिना क्रूस का क्रिस्तीय जीवन असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। क्योंकि यीशु जो हमारा शीर्ष है, हमें सिखाया है कि मुक्ति पाने के लिए हमें क्रूस के मार्ग को अपनाना है। लेकिन क्रूस, क्या यह लकड़ी से बनी हुई उस क्रूस के बारे में यीशु कह रहे हैं? नहीं, वो वास्तव में एक चिन्ह है। यीशु हमारे दैनिक जीवन में जो क्रूस हमें उठाने पड़ते हैं, अपने दैनिक जीवन में जब जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें क्रूस उठाना पड़ता है। यीशु उन क्रूसों के बारे में बता रहे हैं, जैसे उनके जीवन में भी हम देखते हैं। यीशु पहले ही ये सब कर चुके हैं, इसलिए यीशु कहते हैं, मेरा अनुसरण करना चाहता है। हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यीशु जब माँ मरियम के गर्भ में आए, तब से उनका न केवल आत्मत्याग करने का, बल्कि ये क्रूस उठाने का भी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुका था। इसलिए यीशु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यीशु अपने स्कूल में हमें आमंत्रित करते हैं। उसके पहले हमें एक बात समझने की जरूरत है कि क्रूस क्या होता है वास्तव में। ये जो लकड़ी का क्रूस हम देख रहे हैं, इसमें हम 2 भागों को देखते हैं। एक जो कड़ा है, जो हम कह सकते हैं ये उसके विपरीत है, तो ये ईश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। ये ईश्वर की इच्छा है, जो ईश्वर मुझसे चाहता है, और यह मेरी इच्छा, जो एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जो ईश्वर नहीं चाहते हैं, मैं उसी को ही करता हूं। जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, मैं जो करना चाहता हूं मैं उसको नहीं कर पाता, लेकिन मैं जिस चीज को नहीं करना चाहता हूं मैं उसी को ही कर बैठता हूं। यह हम कमजोर पापी मानव जीवन का दैनिक अनुभव है। तो इन दोनों भागों को वास्तव में यहां कील पकड़ के रखे हैं, और इसको इस वास्तविक जगह पर, उसको अपने जगह पर लेकर रखना, और इसको कील मारना और इसको उठाकर चलना, इसके लिए क्या क्या जरूरी है और इसको हम कैसे बना सकते हैं, कौन हमें सिखा सकता है? वही प्रभु जो हमारे आगे यरूशलेम गए और कलवारी गए। तो आइए हम प्रभु यीशु की कक्षा में जाएं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रभु यीशु की कक्षा में प्रवेश करें। और ये कक्षा कहाँ पर है? कोई स्कूल में नहीं, कोई बिल्डिंग में नहीं,
बल्कि वास्तविक मंदिर में। तो मंदिर कहाँ है? हमारा शरीर, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। इस मंदिर रूपी इस शरीर में यहीं यीशु उपस्थित हैं। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। वो द्वार हमारा हृदय का द्वार। तो आइए हम अपने हृदय का द्वार, जो यीशु का स्कूल है, यीशु का क्लासरूम है, उनकी कक्षा है, उसको हम खोल दें उनके लिए। वो अंदर आए और हमें शिक्षा देंगे, हमें सिखाएंगे। कोई मनुष्य हमें ये शिक्षा नहीं दे सकता। तो आज हम वचन से कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे जो यीशु को एक प्रकार से मदद किए क्रूस बनाने में। फिर मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो लकड़ी की क्रूस के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वास्तव में हमारे दैनिक क्रूस, जिसका हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, उसके बारे में है। तो आइए हम यीशु के क्लास में, उनकी कक्षा में हम प्रवेश करें। इसमें हम आज 9 बिंदुओं को देखेंगे, क्रूस बनाने के 9 बिंदु। सबसे पहला है, एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम इसको सीख सकते हैं। पहला है, यीशु हमें सिखाने के लिए तैयार है, और यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो शिक्षक यीशु तैयार हैं आपको सिखाने। हमारे गुरु तैयार हैं, तो हम इसको सीखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 143 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शिक्षा दे। तेरी इच्छा पूरी करने मुझे शिक्षा दे। हमें ईश्वर से मांगना है, यीशु से पूछना है, यीशु मुझे शिक्षा दे, तेरी इच्छा पूरी करने, ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करने मुझे शिक्षा दे। यानी शिक्षा की मांग करने का मतलब हम सीख सकते हैं, यीशु के समान हम भी जी सकते हैं। संभव है, कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसमें दूसरा भाग है उत्साह। ये दुखी होकर नहीं, उत्साह के साथ। क्यों? मैं यीशु के लिए, यीशु के समान पिता की इच्छा के लिए, पिता की महिमा के लिए मैं कर रहा हूँ। वो उत्साह हमारे जीवन में आना है, तब एक क्रूस बन सकता है, नहीं तो ये क्रूस नहीं बनेगा। हम दोनों लकड़ियों को, दोनों भागों को दोनों हाथों में पकड़कर ऐसे चलेंगे, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि हमें उत्साहित होना है, आनंदित होना है। हाँ, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। ईश्वर मुझसे चाहते हैं, वो आनंद और खुशी हम में आना है, जो कि बहुत कठिन है, हम जानते हैं, लेकिन ये जरूरी है। तीसरा है प्रार्थना। हम हे हमारे पिता प्रार्थना में देखते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 10। तो जब हम ईश्वर से मांग कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होने के लिए, वो पूरा कौन करेगा? ईश्वर यदि आज अपनी इच्छा पूरी करना चाहते इस दुनिया में, कौन करेगा? उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपके और मेरे द्वारा। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है, जब हम कुछ मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरी करने के लिए ईश्वर जो कदम उठाते हैं, उनका साथ देने के लिए क्या मैं तैयार हूं। लेकिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, उनसे मांग करना है, तेरी इच्छा पूरी हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हमें वो उसके द्वारा बल भी मिलेगा। चौथा है दर्द। कोलकाता की संत मदर तेरेसा कहा करती थी, जब आप किसी को दे रहे हो, कुछ देने से यदि आपको दर्द का अनुभव महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप वास्तविक रूप से दे नहीं रहे हैं। देने से दर्द का महसूस होना चाहिए। यानी कोई चीजों को देने का मतलब नहीं, अपने आप को देने का। यदि आप कुछ पैसा किसी को देकर मदद कर रहे हैं, उस पैसा को देने में हमें दर्द होना है। इसलिए नहीं है कि मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास मेरे लिए और नहीं है। उस विधवा को याद करिए, मंदिर में एक सिक्का डाली थी, उसके पास और कुछ भी नहीं था। दूसरे लोग सब बहुत पैसा डाल रहे थे, क्योंकि उनके पास और भी बहुत बचा हुआ है। लेकिन ये विधवा आकर उसके पास जो था उसको पूरा डाल दी। और यीशु कहते हैं उसने सबसे ज्यादा दिया है, हमें भी वैसे ही देना है, पूर्ण रूप से देने का। वो दर्द का अनुभव हमें महसूस होना। मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 42, जिसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु के उस अंतिम ब्याली में, उस प्राण पीड़ा, उनका खून लहू पसीना के रूप में बह रहा था। मानसिक रूप से एक दर्द जो उनके खून को पसीने के रूप में बहाया,
उतना दर्द यीशु अनुभव किए, फिर भी उस क्षण में भी यीशु कहते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। दर्द है उसमें, लेकिन इस दर्द में एक आनंद है। दर्द में आनंद, दुख में आनंद हो सकता है। आप एक माँ से पूछ के देखिए, वो माँ बताएगी जब वो जन्म दे रही थी, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक दर्द, वो दुख माँ अनुभव करती है अपने शरीर में, दर्द का अनुभव। लेकिन वो दुखी होकर जन्म नहीं देती, आनंदित होकर जन्म देती है। उस दर्द में भी एक आनंद है। वही यीशु आज हमें सिखा रहे हैं अपनी कक्षा में। तो पांचवा है संबंध। मेरा पिता के साथ एक संबंध होना चाहिए। जैसे हम ये हमारे पिता प्रार्थना में हम करते हैं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं पिता को, ईश्वर को पिता कहकर बुला रहा हूं, मुझे ये देखना है कि क्या मैं उनका बेटा हूं या बेटी हूं या नहीं। यदि मैं उनका बेटा हूं तो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्या मुझे तत्पर नहीं रहना चाहिए? तो वो संबंध में बने रहकर कार्य करना, जीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 35 में कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ। उनके स्वर्गीय पिता की इच्छा, यानी प्रभु यीशु के स्वर्गीय पिता की इच्छा जो पूरी करता है, वही है उनका भाई, उनकी बहन और उनकी माँ। ईश्वर हमें अपना परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं, वही है ये सब कार्य हम कर रहे हैं उस परिवार में सम्मिलित होने के लिए। और यीशु कहते हैं पिता की इच्छा पूरी करना है, और उसके लिए हमारा एक मनोभाव, पुत्र पुत्रियों का मनोभाव हमें अपनाने की जरूरत है। छठवां है भोजन। ईश्वर की इच्छा ही भोजन बनना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 34 में हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। मेरे पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। भोजन ये कोई खाने के पदार्थ को या चीजों के बारे में यीशु नहीं कह रहे हैं, बल्कि भोजन से हमें क्या मिलता है, क्या मिलती है? नहीं तो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। एक गाड़ी कैसे चलती है? ऊर्जा से चलती है। ऊर्जा कहाँ से आती? उसमें हम जो तेल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल जो भी हम प्रयोग करते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, उससे शक्ति, ताकत गाड़ी को मिलता है, उससे गाड़ी चलती है। यदि वो नहीं रहेगी तो गाड़ी आगे नहीं चल सकेगी। उसी प्रकार यीशु अपने जीवन में अनुभव किए, पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। मेरा लक्ष्य केवल नहीं, वही मेरा भोजन है, क्योंकि वही मुझे ऊर्जा देता है, वही मुझे शक्ति देता है, ताकत देता है। तो हमारे जीवन में भी उस पिता की इच्छा पूरी करना ही हमारा भोजन बनना चाहिए। यही यीशु हमें सिखा रहे हैं, मैं नहीं, यीशु सिखा रहे हैं। तो सातवां बिंदु है ईश्वर की इच्छा पूरी करने का चाहत। एक चाहत होना चाहिए। चाहत हर मनुष्य के मन में है, दिल में है, हृदय में है, व्यक्ति में है, लेकिन ईश्वर की इच्छा पूरी करने की चाहत। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 30 में यीशु कहते हैं, मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूं, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं। जो ईश्वर हमें भी इस दुनिया में भेजे हैं, हम भी यीशु के समान कह सके, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मुझे करना चाहिए जरूर, लेकिन क्या वो मेरी चाहत है या नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आठवां है हृदय से चाहना, ये बाहरी तौर पर नहीं। इसलिए एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 में वे कहते हैं, आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, दिखावा के लिए नहीं, डर से नहीं, बल्कि दिल से चाहना,
सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करना, सारे हृदय से। जैसे ईश्वर हमसे कहते हैं पहली आज्ञा, अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी ताकत से, सारे हृदय से, मन से ईश्वर से प्यार करो। इसी प्रकार संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए उस पत्र के द्वारा आज आपसे और मुझसे कहते हैं, हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करो। हृदय से, हृदय का मतलब जो हमारे अभ्यंतर है, जो हमारा जीवन को संचालित करता है, हमारा मध्य केंद्र है, वहां से हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें निर्णय लेना है, बाहरी दिखावे के लिए नहीं। 9वां और आखिरी बिंदु है, ईश्वर की इच्छा पूरी करना मेरा जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य, इसके बिना जीना कोई अर्थ नहीं है, मुझे कोई अर्थ नहीं देता, ये अर्थहीन हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाने की जरूरत है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 7 और 9 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। मेरा आने का अर्थ ही, लक्ष्य ही तेरी इच्छा पूरी करना है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। पद संख्या 9, तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। क्या हम भी अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करना बना सकते हैं? आज यीशु वही शिक्षा हमें दे रहे हैं। यीशु की इस कक्षा में जहां यीशु हमें आज क्रूस बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, ईश्वर की और मेरी इच्छा को एक क्रूस के रूप में परिवर्तित करने के इस माध्यम को, इस शिक्षा को आज यीशु हमें दे रहे हैं। वो हमें इन प्रणालियों को, इन बिंदुओं को, इस प्रक्रिया को हमारे सामने रख रहे हैं। इसके द्वारा हम हर दिन क्रूस बना सकते हैं, लकड़ी का नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रूस, मानसिक क्रूस, जिसको हमें उठाकर चलना है यीशु के पीछे पीछे। इसलिए जैसे शुरुआत में मैंने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 में जैसे हमने पढ़ा कि यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मुझसे सीखो। और हम जानते हैं ये एक लकड़ी है और ये दूसरा, इन दोनों लकड़ियों को एक बनाकर बांध के रखने वाला यहां कील होते हैं। ये कील क्या है, यीशु हमें सिखाते हैं। इसी में ही मत्ती 11 में 28 से 30 में, मुझसे सीखो। क्या सीखना है? मैं नम्र और विनीत हूं, मैं नम्र और विनीत हूं। हम कैसे नम्र बन सकते हैं? जब हम अपने आप को ईश्वर के सामने खड़े कर कर हम अपने आप को देखेंगे। जब 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, फरीसी सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था, जबकि वो नाकेदार पीछे खड़े होकर ईश्वर को देखा और ईश्वर के सामने अपने आप को देखा और वो अनुभव किया, अपनी आंखें नीचे, अपना सिर नीचे और छाती पीट पीट कर कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि वो अपने आप का अनुभव किया है कि मैं कुछ नहीं हूं। वही है नम्रता, अपने आप को ईश्वर के सामने, ईश्वर की उपस्थिति में रखकर अपने आप को देखना, वो हमें नम्र बनाएगा। एक है नम्र, दूसरा है जैसे हमने अभी भी देखा इसके पहले, प्रेम, हमारा ईश्वर के साथ संबंध। ये दोनों हैं जो कील बनकर वहां इन दोनों भागों को एक साथ रखेंगे, एक बना के रखेंगे। वो उधर इधर खिसकने, अलग होने नहीं देंगे। हो सकता है हम जब क्रूस बनाते हैं, 1-2 कदम आगे चलने के लिए वो एक क्रूस बनकर रहता होगा, लेकिन एक बार यीशु के समान नीचे गिरने के बाद दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन हमेशा इसको जोड़ के रखने के लिए ये दोनों बातें सदैव हमारे लिए चाहिए। एक है विनम्रता, दूसरा है ईश्वर के साथ संबंध, प्रेम। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम यीशु की कक्षा में हम हर दिन अपने हृदय में, अपने शरीर में हम प्रवेश कर यीशु के साथ उनकी उपस्थिति में रहकर हम क्रूस बनाना सीखें, ताकि आगे जो कदम है यीशु के पीछे चलने का, उसको हम पूरा कर सकें और मुक्ति पा सकें। हम ये 40 में क्रूस बनाना सीखें। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।